Hello students, welcome to my channel Discover Social Science। आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का लेसन 1 लेकर आई हूँ। देखिए, जो 9th और 10th में जो आप पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं वो इंटरकनेक्टेड है। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है पॉलिटिकल साइंस का, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। आज से अगर मैं कहूँ 20 साल पहले जो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे वो थ्योरेटिकल थी, विदाउट एग्जाम्पल्स थी। आप जो पॉलिटिकल साइंस है वो आपके अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के एग्जाम्पल्स देकर आपको फैक्ट्स के साथ पॉलिटिकल साइंस की बुक है एनसीईआरटी की। सो वेरी इंटरेस्टिंग। और तब जाके आपको कॉन्सेप्ट है, पहले एग्जाम्पल है फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट है। इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। अब व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये देखिए। पहले डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी नाउ, आपने डेमोक्रेसी अभी मिडिल क्लासेस में पढ़ी है, अब 9th में जो आप पढ़ेंगे वो कुछ 2 टाइम्स उससे ज्यादा ऊपर है। वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ, देखिए कॉमन फीचर्स हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, वन इज डेमोक्रेटिक एंड अदर इज नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी की डिफाइन करना जरूरी क्यों है। एग्जाम्पल लिया है उन्होंने क्लासरूम से, जिसमें टीचर डिस्कस कर रहे हैं और स्टूडेंट जो है वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भी मैम व्हाई डू वी नीड टू डिफाइन डेमोक्रेसी। एंड तो मैम ने बोला है कि एवरीडे लाइफ में जो भी हम चीजें यूज करते हैं, जैसे पेन है, पेंसिल है, उसको हम डिफाइन थोड़ी करते हैं, बट देयर इज अ नीड फॉर डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। मैम ने कहा है दैट रीजन इज बिकॉज कई बार कुछ वर्ड्स के यूसेज में जब प्रॉब्लम आती है तो हम उसको फिर डिफाइन करते हैं। अब जैसे एक स्टूडेंट ने कहा है कि वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, एंड डेमोक्रेसी वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है। ज्यादातर आपको पॉलिटिकल साइंस में ग्रीक वर्ड्स का ओरिजिन बहुत मिलेगा, बिकॉज डेमोक्रेसी सबसे पहले ग्रीक में आई थी, और इवन ग्रीस में, मतलब, और ग्रीक वर्ड्स में मिलेंगे इवन इन इंडिया ऑल्सो। गांव में विलेज पंचायत वन ऑफ द एंशियंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत। सो डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल, वेरी सिंपल। पर ये इतनी सिंपल जितनी लगती है उतनी है नहीं। मैडम ने कहा है कि दैट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे कि हम इस मैटर को देखें। अब कई बार क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वी नीड टू डिफाइन। सो मैम की उसको स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम व्हाट आर यू सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग। मैम ने कहा है नाउ देयर इज नो शॉर्टकट एंड देयर इज अ नीड फॉर डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन क्या है अगर हम बात करें, तो सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग है। दिस डेफिनेशन अलाउज अस कि हम सेपरेट कर सकें फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल म्यांमार में अभी कुछ ही टाइम पहले आपने देखा था कि होंग सेन सूची, जो कि वहां की डेमोक्रेटिक लीडर थी, रूल कर रही थी, उनको फिर से आर्मी ने अरेस्ट कर लिया। तो आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड दोज हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी, वो इस कंट्री के रूलर बन गए। तो पीपल हैड नो से। और डिक्टेटर जैसे पिनोशी आर नॉट इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ये जो चैप्टर है, इससे पहले भी एक चैप्टर था जो ओमिट हो गया आपका, पिनोशी, ये वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो वो कई मोनार्कीज के बारे में भी, चाहे वो सऊदी अरेबिया की हो, लेकिन कोई और कंट्री की हो, उनके बारे में भी हम कह सकते हैं दे आर नॉट डेमोक्रेटिक बिकॉज रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। वो रूलर्स क्यों बने, क्योंकि वो रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं, दैट इज वाई दे हैव बिकम द रूलर। सो सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, बट इस डेफिनेशन के भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। इसको भी हम अनथिंकिंग वे में नहीं कह सकते, दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग।
आप चैप्टर 3 में देखेंगे इसके बारे में, जब मैं चैप्टर 3 एक्सप्लेन करूंगी। एंड इसमें आप देखेंगे दैट इज व्हाई वी नीड टू बी केयरफुली डिस्टिंग्विश करना जरूरी है बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी। देखिए कुछ गवर्नमेंट जो है, जैसे कुछ बच्चे पढ़ते हैं और कुछ दिखाते हैं कि वो पढ़ रहे हैं किताब खोल के, ऐसे ही कुछ कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं पर कुछ कंट्रीज दिखाती हैं कि वो डेमोक्रेटिक है, वो एक्चुअली में नहीं है। और टाइम टू टाइम अभी मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड एंड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम डेमोक्रेसी के फीचर्स भी स्पेल आउट करेंगे। अब ये कार्टून जो है ये मैं लास्ट में लूंगी चैप्टर के, आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people। ये बहुत सारे क्वेश्चन रेज करता है। रूलर्स कौन होंगे, विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट, कौन से डिसीजंस हैं जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट लेगी और इलेक्टेड ऑफिशियल्स लेंगे, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन विल बी देयर, डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसा होना चाहिए, पीपल कौन है जो इलेक्ट कर सकते हैं, हु आर द पीपल एक्चुअली, मतलब सिटीजन इनके हम कहते हैं वो कौन है वो। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, क्या इलेक्टेड रूलर जो भी वो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एराइज होते हैं। और नीचे आपके इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है सीरिया का, जहाँ पे अभी बहुत तेज भूकंप आया था। तो सीरिया में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। और एक ही पार्टी वहां पे रूल करती है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगी जब आपको कार्टून के साथ। तो फर्स्ट फीचर डेमोक्रेसी का है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, अगर आपको पता हो और आप न्यूज देखते हो, देखिए इस सब्जेक्ट के लिए अगर आपको रियलिटी में पढ़ना है, मुझे पता है कि कई स्कूल्स में तो एग्जाम स्टार्ट हो गए होंगे, बट नेक्स्ट सेशन के लिए भी जो अभी एग्जाम स्टार्ट जिनके नहीं हुए, उनके लिए भी ये मैं बता दूं कि आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। सोशल साइंस की लैब कोई नहीं है, इट इज न्यूज़पेपर, और स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की। तो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने आर्मी कूप किया था। आर्मी कूप मतलब जब मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है किसको, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जब वो उसको टेक ओवर कर लेती है उसको कहते हैं मिलिट्री कूप। और पाकिस्तान में और भी बहुत सारी कंट्रीज है, मिलिट्री की बहुत इंटरफेरेंस है जो कि हमारी कंट्री में बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिक्स से आर्मी का कोई लेना देना नहीं है। और अभी जैसे पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो इतना ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, उसका जो मतलब न्यूज में आ रहा है, वो भी उनके आर्मी जनरल चीफ का नाम काफी आ रहा है। तो उधर पॉलिटिक्स में बहुत इंटरफेरेंस है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री कूप किया था, उस समय इंडिया में भी आए थे 1999 में। उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, अपने आप ही अलग डेजिग्नेशन दे दी, चीफ एग्जीक्यूटिव। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन और अपने आप को 2002 में उन्होंने प्रेसिडेंट बना लिया। पाकिस्तानी मीडिया एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो कि इस पे बेस्ड थी, उन सभी ने ये माल प्रैक्टिसेस और इसको फ्रॉड कहा। अगस्त में उन्होंने अपनी मर्जी से लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, जैसे चाइना ने भी किया और रशिया ने भी किया। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस, और उसमें चेंजेस क्या लाए लेकर आए वो, दैट प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, मतलब नेशनल और प्रोविंशियल जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको वो डिसमिस कर सकते हैं। The work of the civilian cabinet is supervised by National Security Council। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वो कौन होंगे, सारे मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे, उसमें वो डोमिनेट करेंगे। ये लॉ जब पास हुआ, इलेक्शंस जो हैं वो हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में। सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, बट फाइनल पावर किसके पास थी, आर्मी के जो चीफ थे, जो जनरल थे मुशर्रफ के अपने पास थी। क्यों थी, उन्होंने अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ले आए थे। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर परवेज मुशर्रफ जी कुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। उस पर हम फोकस करते हैं। क्या कैन वी से द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? नहीं, वो इलेक्ट तो नहीं हुए थे, उन्होंने तो मिलिट्री टेक ओवर कर लिया था।
बाद में अपने आप को उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन 2 बार बदल दी उन्होंने। पीपल मे हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नेशनल और प्रोविंस, पर उनको तो चॉइस ही नहीं दी थी। जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने इलेक्ट किए थे दे वर नॉट रियली, वो तो एक इलेक्टेड, वो रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो रूलर्स थे ही नहीं। दे कैन नॉट टेक फाइनल डिसीजन। पावर मतलब इलेक्ट तो कर लिया उन्होंने, पर उन बेचारों के पास तो पावर ही नहीं थी। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन आर्मी ऑफिशियल्स के पास थी। उन्हें तो केवल दिखावे के लिए पार्लियामेंट में, असेंबली में बिठाया हुआ था। दिस हैपेंस इन मेनी वेज इन मेनी डिक्टेटरशिप मोनार्कीज एंड फॉर्मली, दे फॉर्मली हैव, फॉर्मली दिखाने के लिए है भाई ये, यस दिस इज आवर इलेक्टेड गवर्नमेंट, दिखा दिया। रियलिटी में क्या है कुछ पता नहीं है। बट द रियल पावर इज विद दोज जो इलेक्ट नहीं हुए हैं। In a few countries, real power was with some external power and not with locally elected representatives. This gives first feature. In a democracy, final decision-making power must rest with those who are elected by the people. So students, आज के लेक्चर में इतना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे ये चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी, तो प्लीज इसको व्यू करिएगा। और लास्ट में मैं आपको सारे कार्टून जो है वो अलग से एक्सप्लेन करूंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए मेरी वीडियो को, एंड हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस चैनल।